हेलो गाइस, वेलकम टू नीट बालाजी जोन। सो आज हम बात करेंगे नीट एस्पिरेंट्स 2026। हमने रिसेंटली एक केस देखा कि किसी बच्चे को इंटरेस्ट नहीं था नीट में और उसने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। 2025 में ही उसने पास किया था और एम्स गोरखपुर जैसा मेडिकल कॉलेज, बहुत ही अच्छा मेडिकल कॉलेज उसको मिल रहा था, और एक दिन पहले उसने ऐसा कर लिया क्योंकि उसको नीट का एग्ज़ाम प्रिपरेशन करना ही नहीं था एंड उसको बिज़नेस करना था। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो किसी के भी प्रेशर में आके प्रिपरेशन कर रहे हैं नीट की, और आपको बहुत ही सोच समझ के डिसीजन लेना है कि आपको पता है कि नीट में आईआईटी से भी ज़्यादा, अगर आप कंपेयर करें तो उससे भी ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत होती है। बच्चों को लगता है कि बस एग्ज़ाम एक बार क्लियर कर लिया तो बहुत ही अच्छा होगा, मेडिकल लाइफ, कॉलेज लाइफ बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। उतना ज़्यादा होता नहीं है, ठीक है। और स्पेशली सबसे ज़्यादा ये बात है कि एमबीबीएस और बीडीएस या कोई भी कोर्स हो, उसमें बहुत ज़्यादा पेशेंस, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना होगा। रेगुलर लेक्चर्स होते हैं, पूरे टाइम प्रेशर रहता है, और खाली एमबीबीएस करके या बीडीएस करके भी आपको पता है कि उसके बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएशन भी करना होगा, तो उसका प्रेशर आ जाएगा। जैसे ही आप एमबीबीएस में जाएंगे वहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन का प्रेशर स्टार्ट हो जाएगा कि नेक्स्ट आपको उसकी तैयारी करनी है। तो कम से कम 8 ईयर्स आप मान के चलिए, 8 to 10 ईयर्स अगर आप प्रॉपर स्टेबल जॉब के लिए, अगर आपको नीट के बाद 8 to 10 ईयर्स लग जाएंगे आपको, तो सो होप आप ये सारी चीज़ें समझ के ही नीट की तैयारी कर रहे हैं। और किसी के प्रेशर में भी अगर आप ये प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको समझाइए। हो सकता है आपके फैमिली का प्रेशर हो या किसी का भी प्रेशर हो, मोस्टली फैमिली का ही प्रेशर होता है, ठीक है। तो उनको आप समझाइए कि अगर आप किसी किसी भी चीज़ में अगर आपका इंटरेस्ट ही नहीं है तो आप उसके लिए पूरा 100% दे ही नहीं पाएंगे। अगर आप इनफैक्ट आपने एग्ज़ाम क्लियर भी कर लिया तो भी आप अपना 100% नहीं दे पाएंगे, एंड आपकी मेंटल हेल्थ भी बहुत ही डिस्टर्ब रहेगी, ठीक है। सो आप बहुत समझदारी से ये एग्ज़ाम दें। ये नहीं कि आपने बायोलॉजी लिया है या साइंस लिया है तो बस मेडिकल और इंजीनियर का ही एक ऑप्शन है, आईआईटी और नीट का ही ऑप्शन है, ऐसा नहीं है। अब हम 2025 में हैं तो बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं। अगर आपको सिर्फ पैसे ही कमाने हैं, सिर्फ इनकम ही चाहिए, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग ही होना अगर आपका एक मोटिव है, तो बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं। आप बीएससी कर लीजिए, एमबीए कर लीजिए। अगर बहुत अच्छे कॉलेज में आपका एमबीए में भी हो जाता है, अगर आपका इंटरेस्ट है, तो बहुत अच्छे जॉब मिल सकती है आपको, ठीक है। सो बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं। अगर आपको पीएचडी भी कर सकते हैं, बट उसमें भी पेशेंस बहुत चाहिए। बहुत सारे लोग मेडिकल जो नहीं कर पाते हैं वो बीएससी, एमएससी, फिर पीएचडी, ये सारी चीज़ें करते हैं, बट उसमें भी पेशेंस बहुत ज़्यादा चाहिए, टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, ठीक है। तो बहुत सारे कोर्सेज़ हैं। बहुत लोगों को फार्मेसी में इंटरेस्ट आता है, एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट आता है। तो बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं आजकल। तो 2025 में एनिमेशन, फोटोग्राफी, ये सारे भी कोर्सेज अवेलेबल है। आपको किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट है और आपको नीट में एकदम मन नहीं लग रहा है, चाहे आपने फ़ीस पे भी कर दी, बहुत सारे लोग अप्रैल मई में से तैयारी कर रहे होंगे बट मन नहीं लग रहा है, बट प्रेशर में कर रहे हैं, तो बात करिए अपनी फैमिली से। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आगे चल के आप इस तरह के कदम ना उठाएं, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये सारी चीज़ें ना आए आपकी लाइफ में। सो ये वीडियो आपको डीमोटिवेट करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। नीट के लिए डीमोटिवेशन का वीडियो नहीं है, बस आपको समझ में आना चाहिए कि इसके बाद क्या होएगा। लाइफ लॉन्ग आपको पेशेंस बहुत ज़्यादा रखना होगा। आपने देख लिया एमसीसी ने कितना ज़्यादा पेशेंस आप लोगों से इस बार लिया है, ठीक है। पेशेंट लेवल आपका तो बढ़ ही गया होगा। एमसीसी बार बार इतना चेंजेस कर रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है, कभी रिजल्ट ऐसा हो जाता है, कभी डेट एक्सटेंशन, तो इससे 100 टाइम्स ज़्यादा पेशेंस आपको एमबीबीएस और आगे की लाइफ में रखना होगा, ठीक है। होपफुली आपको ये सब समझ में आए, ठीक है। और मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मेरी खुद की एक फ्रेंड थी, 2005 में उसने मेडिकल की तैयारी करी। 2 साल मेडिकल की तैयारी करने के बाद उसको रियलाइज़ हुआ कि वो ब्लड नहीं देख सकती, वो हॉस्पिटल के इन्वायरमेंट में रह नहीं सकती। तो वो नीट की तैयारी करी थी 2 साल से। उसको 2 साल के बाद रियलाइज़ हुआ कि वो नहीं रह सकती पूरे हॉस्पिटल के इन्वायरमेंट में पूरे दिन। तो ये देखिए, समझने वाली बातें हैं। उस टाइम पे कोई होगा नहीं समझाने के लिए। आज का तो यूट्यूब है, तो बहुत सारे लोग वीडियोस बनाते हैं, हम लोग आपको हेल्प करने के लिए, ठीक है। पहले तो उस टाइम पे इतना नहीं था यूट्यूब। तो आपको बस ये एग्जांपल मैंने दिया है कि आप ज़रूर से समझें ये सारी चीज़ें, ठीक है, एंड बहुत ही अच्छे से डिसीजन लें। अगर अभी भी आपके पास, अगर आपको लग रहा है कि आप खुश नहीं हैं, तो घर पे बात करिए और ज़रूर से आपने जो आपको चाहत है, जो भी आपको मन है करने का, वो करिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज। स्टे ट्यून टू नीट बायोलॉजी जोन फॉर मोर सच वीडियोज़। हैव अ ग्रेट डे। बाय एंड टेक केयर।